रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। पहले हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ होम लैंग्वेज। ओके, होम लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। द लैंग्वेज विच इज लर्न्ड फ्रॉम लर्नर्स पेरेंट्स बाय लिसनिंग them is known as mother tongue. It is also known as home language or first language. Home language, first language, mother tongue सब एक है। Okay? It is closely related to person or a child. The first language plays a vital role in the process of education. Okay? Learning of mother tongue take place in a very natural way. Mother tongue कैसे सीखी जाती है? नेचुरली। बच्चा पेरेंट्स को देख के सीख रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, द चाइल्ड बिगिंस टू लर्न न्यू वर्ड्स, देयर यूज इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट एंड acquires an ability of expression with clarity. नेक्स्ट हमको ये देखना है द यूज ऑफ मदर टंग। ओके, द यूज ऑफ मदर टंग in the teaching of English। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या सीखते हैं, उस समय मदर टंग का क्या यूज़ होता है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। चिल्ड्रन लर्न द न्यू लैंग्वेज more quickly and efficiently with the help of mother tongue. Okay, the role of mother tongue, बहुत important रोल होता है मदर टंग का बच्चे के डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सब में मदर टंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मदर टंग एंड मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट मदर टंग यूज करेगा तभी होगा। ओके, होम लैंग्वेज has a great importance and role in mental and intellectual development of a child। एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में होम लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। द पावर ऑफ थिंकिंग depends on the power of language. Okay, home language is used in चाइल्ड के डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो हर स्टेप में
यह हर एज में बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें होम लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। मेंटल डेवलपमेंट, मदर टंग होगी तो बहुत जल्दी होगा, यह आपको ध्यान रखना है। सेकंड है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स a child interact with his family members and other members of the society. The effective interaction हेल्प करता है सोशल डेवलपमेंट में बच्चे के। सोसाइटी से हो, फैमिली से हो, जब वो इंटरेक्ट करेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ओके, नेक्स्ट है मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट। मोरल कैरेक्टर भी डेवलपमेंट तभी होगा बच्चे का, एक चाइल्ड का, ट्रेन्ड टू एक्सप्रेस इन मदर टंग। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेगा मदर टंग में, फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यूज आर डेवलप्ड इन द फैमिली। पोएम्स, स्टोरीज, ऐसे, ड्रामाज are told to children in their home language. घर में क्या होता है, फैमिली में बच्चे को पोयम हो, स्टोरी हो, ऐसे, ड्रामा, किस लैंग्वेज में सीखता है वो? होम लैंग्वेज में। उसका मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है इन सब चीजों से। This help in development of moral character. Mother tongue is also used by a person for studying social and cultural literature of his own. Cultural development भी हो रहा है उनका, social development हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। मदर टंग इज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, enjoyment, knowledge. It provides an emotional connect with the family and society. इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली हम जुड़ जाते हैं मदर टंग यूज करके। फैमिली मेंबर्स हो या आपकी कोई सोसाइटी हो, सोसाइटी के मेंबर्स से। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मदर टंग एंड एजुकेशन। द होम लैंग्वेज is the most effective medium of education. Teaching is the process of interaction and education is effectively through teaching activities. These activities are incomplete विदाउट मदर टंग। जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम मदर टंग में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। ओके, द सेकेंड लैंग्वेज एज मीडियम
of interaction, create problems, makes the child handicapped by interaction, create problem. Does the mother tongue play a vital role in education? एजुकेशन में मदर टंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, इट डज नॉट मीन दैट टीचर शुड मेक an extreme use of mother tongue or the home language and translate each and every word, phrase, sentence into mother tongue, nor should be totally avoid the use of mother tongue. इससे आप क्या समझे कि जो टीचर होता है उसे हर चीज होम लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, हर वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत हो वहां पर उसका यूज भी करना चाहिए. द बेस्ट थिंग फॉर टीचर, टीचर के लिए बेस्ट क्या होता है? द बेस्ट थिंग फॉर टीचर्स इज टू फॉलो द मिडिल पाथ, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए टीचर को. एनसीएफ 2005 भी कहता है होम लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, और टीचिंग के लिए हमें होम लैंग्वेज यूज करनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे. ये एनसीएफ 2005 कहता है. ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रोल ऑफ होम लैंग्वेज. अब हम डिस्कशन करेंगे प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ होम लैंग्वेज. जब हम होम लैंग्वेज को यूज करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए. टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टीचर शुड यूज इंग्लिश, स्पीच, objects, pictures, scratch and other possible means of communicate the ideas presented by the words. He should use mother tongue. mother tongue को उसे यूज करना चाहिए टीचर को only when all his methods fail. यहां पर आपको समझना है कि एक टीचर है, बच्चों को समझा रहा है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तब उसे मदर टंग को यूज करना चाहिए. जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मदर टंग को यूज करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आफ्टर गिविंग, जब टीचर कुछ चीज समझा देता है, कोई एक्सप्लेन कर देता है, कोई चीज टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया उसने, उसके बाद टीचर शुड क्विकली मूव इनटू इंग्लिश. उसे इंग्लिश की तरफ मूव कर जाना चाहिए. पहले बच्चे को समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, टीचर ने स्टार्टिंग में उस टॉपिक को हिंदी में समझाया, वर्ड मीनिंग बता दिए, अब उसे जल्दी से मूव कर जाना चाहिए इंग्लिश की ओर. ओके, ये चीज ध्यान रखनी है. टीचर शुड एक्सप्लेन द ग्रामेटिकल पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ मदर टंग. अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कोई ग्रामेटिकल पॉइंट तो टीचर को मदर टंग में समझाना चाहिए
बट दे मस्ट ऑल्सो लिंक इट विथ इंग्लिश लैंग्वेज, उसको इंग्लिश लैंग्वेज से लिंक करते हुए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू टेस्ट द पीपल्स कॉम्प्रहेंशन, टीचर मस्ट समटाइम आस्क द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन मदर टंग। कभी कभी टीचर को मदर टंग में वर्ड मीनिंग्स के मतलब पूछने चाहिए बच्चों से। ओके, कोई सेंटेंस पूछ सकती है टीचर, कोई फ्रेज पूछ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ होम लैंग्वेज जो हमने डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, मल्टीलिंगुअलिज्म। इसको आपको ध्यान से समझना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर or a community of a speaker to communicate effectively in 3 or more languages। इससे आप क्या समझे कि जब कोई 3 और more languages में कम्युनिकेट करता है तो उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। A multilingualism person is a person who can communicate in more than one language. Okay? A person who can speak multi languages is known as polyglot. एक पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीग्लॉट कहा जाता है और मल्टीलिंगुअलिस्ट भी कहा जाता है। और इंग्लिश इन इंडिया इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में इंग्लिश को एज ए ग्लोबल लैंग्वेज समझा जाता है। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था ए पर्सन जो होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसे क्या कहते हैं हम? मल्टीलिंगुअलिस्ट पर्सन और पॉलीग्लॉट। ओके, यूनेस्को adopted the term multilingual education in 1999, which refer to the use of at least 3 languages। इसमें कितनी लैंग्वेजेस यूज होगी? 3 लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। और वो कौन कौन सी है? मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। एजुकेशन में कितनी लैंग्वेज यूज होगी? 3 लैंग्वेजेस। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है एजुकेशन में, एडिशनल लैंग्वेज आर जस्ट एज एसेंशियल एज लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ओके,
चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मल्टीलिंगुअलिज्म में भी। वो हेल्प करता है दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में। ओके? और एनसीएफ क्या कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन हमें किस में देनी चाहिए? होम लैंग्वेज में। बच्चों का डेवलपमेंट भी किस में होता है? होम लैंग्वेज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टीलिंगुअलिज्म पर्सन वो होता है जो होम लैंग्वेज की मदद से, मदर टंग की मदद से दूसरी लैंग्वेज को सीख जाता है बिना किसी डिफिकल्टी के। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इनको समझ लिया तो ये टॉपिक आपके लिए क्लियर है। ओके, थैंक यू।